जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कहीं व्यस्त थे। अब हम वापस से अपने कंटिन्यू रूटीन पे आ जाएंगे और अपना वही कंटेंट रहेगा जो हमने छोड़ के गए थे, आगे नहीं लेके जाएंगे, जहां छोड़े थे वहीं से उठाएंगे। अपना लास्ट क्या था, स्पंजों में नाल तंत्र, उसी की बात करेंगे। दो हमने बात कर ली थी, एक हमने साइकेनोइड की बात कर ली थी और एक अपने एस्केनोइड की बात कर ली थी, उसकी बेसिक बात कर ली थी। आज हम थर्ड पोर्शन की बात करेंगे, ल्यूकेनोइड की। उससे पहले एक बात करें बेटा, कैपेसिटी होती है, योग्यता होती है। और ये जो योग्यता है ना, हम जितना काम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितना कर्म करेंगे, उन सबसे हमें मिलती जाती है। नहीं तो व्यक्ति अगर जन्म की बात करें तो शून्य होता है। क्या होता है? कुछ नहीं होता है उसके पास में। जब वो आता है फिर वापस से वो सारी चीजें प्राप्त करता है। ठीक है, तो योग्यता जो है वो हमें खुद प्राप्त करनी पड़ेगी, हमें कोई देने नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? आगे बात करते हैं। देखो हमने टॉपिक लगा रखा है ल्यूकनी नाल तंत्र, ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम। तो देखो साइकेनोइड रेस्केनोइड की हमने बात कर ली है, लेकिन हम बात करें ल्यूकनी की तो सबसे विकसित प्रकार का, क्या लिख रहा हूं बेटा मैं यहां पे, सबसे विकसित प्रकार का। अब बेटा देखो सबसे विकसित प्रकार का जो नाल तंत्र है, यानी सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड है और सबसे ज्यादा काम आ रहा है। दूसरी बात, अच्छा ये सबसे ज्यादा विकसित क्यों हुआ? एस्केनोइड में क्या कमी रह गई थी जो सबसे सरल था, फिर साइकेनोइड में क्या कमी रह गई थी? तो हम यहां लिखेंगे कोलर कोशिका। कोलर कोशिका थी, कोइनोसाइट कोशिकाएं बोल रहे थे। कोलर कोशिकाएं छोटे छोटे कक्षों में बट जाती है। किसमें बढ़ जाती है? छोटे छोटे कक्षों में बढ़ जाती है। अब हमें पता था बेटा कोलर कोशिका स्पंजो कोयल में खुल रही थी। अब कोलर कोशिका छोटे छोटे कक्षों में बढ़ रही है तो स्पंजो कोयल कहां बचेगी? तो वो क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। तो हम कहेंगे स्पंजो कोयल यानी स्पंज गुहा की जगह कौन ले लेता है? एक्स करंट कैनाल आ जाती है, यानी स्पंजो कोयल यहां से गायब हो जाएगी और स्पंजो कोयल की जगह कौन ले लेगा? एक्स करंट कैनाल। बाकी प्रोसेस वो का वो है। प्रोसोफाइल की जगह प्रोसोडस हो जाएगा, प्रोसोफाइल की जगह तो बेटा क्या हो जाएगा? प्रोसोडस। और एपोफाइल की जगह बेटा क्या हो जाएगा? एफोडस। बाकी सारी चीजें सेम होगी। अच्छा एक चीज और हम बात करेंगे बेटा यहां पे, एक चीज और हम बात करेंगे यहां पे, एक चीज और हम बात करेंगे यहां पर ल्यूकनी नाल तंत्र में। ल्यूकनी नाल तंत्र की विशेषता। अब देखो ल्यूकनी नाल तंत्र की विशेषता क्या होगी, क्या खास है यहां पे? तो सबसे पहले खास बात करें, देखो सबसे पहली खास और इंपॉर्टेंट बात, स्पॉन्जो कॉयल स्पॉन्जो कॉयल यानी स्पंज गुहा क्या हो गई यहां पे बेटा? गायब हो जाती है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात। अच्छा हम बार बार एक अरिय नाल की बात भी कर रहे थे, रेडियल कैनाल की बात भी कर रहे थे, तो हम क्या कहेंगे बेटा? रेडियल कैनाल भी
गायब हो जाती है। देखो कर दिया, दो चीज गायब कर दी हमने। तीसरी चीज, अच्छा कोलर कोशिकाओं का आकार बढ़ा या नहीं बढ़ा? कोलर कोशिकाओं का आकार बढ़ा या नहीं बढ़ा? समझ रहे हो बात को? छोटे छोटे कक्षों में बट गए तो वो तो पूरा कोलर कोशिका घट रहा है ना, पूरा कोलर कोशिका बना रहा है ना अपने पास में। तो हम क्या लिखेंगे? कोलर कोशिका अनेक कसाबी कक्ष में बट जाती है। क्लियर बात है? ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो आप, ज्यादा डीपली नहीं चलेंगे अपन शॉर्ट एंड स्वीट में चलेंगे। स्पोंजोकोइल गायब हो जाती है, रेडियल कैनाल भी गायब हो जाती है, और कोलर कोशिकाएं अनेक छोटे छोटे कसाबी कक्षकों में बट जाती है। अब हम बात करें ल्यूकनी नाल तंत्र के टाइप्स के, तो याद रखिएगा ल्यूकनी नाल तंत्र के प्रकार, ल्यूकनी नाल तंत्र के प्रकार की अगर बात हो तो हम क्या लिखेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो क्या होंगी? तो याद रखो बेटा 1, 2 और 3। अब ये तीन कौन कौन से होंगे तो उनके लिए समझो आप, सिंपल सी बात, तीन कौन कौन से होंगे उनके लिए समझो। पहला अधिद्वारीय, कौन सा हो जाएगा बेटा? अधिद्वारीय। इसे हम बोलते हैं यूरेफेलस कैनाल सिस्टम। फिर हो जाएगा अपने पास में अपमार्गी, कौन सा हो जाएगा? अपमार्गी। अपमार्गी को बेटा हम बोलते हैं एफोडल। और फिर हो जाएगा अपने पास में बेटा द्विमार्गी, जिसको हम बोल देंगे डाइपोडल। क्या हो जाएगा? डाइपोडल। तो ये न्यूक्लियर नाल तंत्र की विशेषता और उसके टाइप्स की बात होगी। एक एक को उठा लेते हैं बेटा, अब एक एक को उठा लेते हैं, एक एक को उठाते हैं। और यहां पर देखो हमने एक डायग्राम बनाया है यूरेफेलस का। देखो ध्यान से समझिएगा, अपन पहली हेडिंग लगा देते हैं यहां पे, पहली हेडिंग लगा देते हैं अधिद्वारीय। कौन सी लगा रहे हैं? अधिद्वारीय। और इस अधिद्वारीय को अपन क्या कहते हैं? यूरेफेलस चैम्बर। क्या कह रहे हैं? यूरेफेलस चैम्बर। ध्यान से समझो, यहां हमें कुछ नहीं करना है, यहां हमें कुछ नहीं करना है, हमको केवल इनकी बातें करनी है। जो हमने प्रीवियस नहीं की वो बातें करनी है। यहाँ पे देखो करनी क्या है, ये मैंने क्या कहा आपको? स्पोंजोकोइल गायब हो जाती है। तो देखो यहां पर कहीं स्पोंजोकोइल दिख रही है क्या आपको? नहीं दिखेगी। दूसरी बात मैंने क्या कहा? अरिय नाल गायब हो जाती है, कोई अरिय नाल नहीं दिख रही है। मैंने कहा यहाँ पर कसाबी कक्ष छोटे छोटे हो जाते हैं, तो देखो बहुत छोटे छोटे बट गए हैं। ठीक है, अपन ने कहा प्रोसोफाइल प्रोसोडस में चला जाएगा, एपोफाइल एफोडस में चला जाएगा, सारी बातें की ना। तो अब सिंपल बात याद रखो, अधिद्वारीय के लिए हमें केवल क्या बनाना है बेटा? वाटर पथ। क्या बनाना है? वाटर पथ। इनके अंदर रामायण नहीं लिखनी है हमें, कहां से क्या चेंज हो रहा है, केवल वाटर पथ और डायग्राम बनाना है। हमें नंबर देके जाएगा, हमें नंबर देके जाएगा। तो देखो यहां पर मोटी मोटी चीजें उठाओ। देखो पहली बात है, हम शुरुआत करेंगे बेटा ओस्टिया से। कहां से शुरुआत करेंगे? ओस्टिया से। ओस्टिया कहां है? 1 2 3, ये सारे क्या है बेटा? ओस्टिया है। ये सारे क्या है? ओस्टिया है। ये जल को अंदर की ओर लेके जाएंगे। दूसरे नंबर पे आएगा बेटा कौन? इनकरंट कैनाल। भाई ये जो अपने पास में क्या है? ओस्टिया। ओस्टिया किसके अंदर खुल रहा है? इनकरंट कैनाल में। अब ये जो इनकरंट कैनाल है ये किसमें खुल रहा है बेटा? प्रोसोफाइल में। ये प्रोसोफाइल बेटा देखो, ये इनकरंट कैनाल है और इसके अंदर ये वाले जो छिद्र अंदर की ओर वो कौन से हो गए? प्रोसोफाइल। अब प्रोसोफाइल किस में जाएगा? प्रोसोफाइल किस में जाएगा? तो फिर हम कहेंगे फ्लैजिलेटेड चैम्बर में। किस में जा रहा है? फ्लैजिलेटेड चैम्बर में। अब ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है बेटा, ये जो
फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, ये किस में जाएगा? एपोफाइल में। तो फिर हम लिख देंगे एपोफाइल। अब एपोफाइल किस में जा रहा है? एक्स करंट कैनाल में। तो हम लिख देंगे एक्स करंट कैनाल। अब एक्स करंट कैनाल किस में जा रहा है? ओस्कुलम में। बाहर करने के लिए तो हम यहां क्या लिख देंगे बेटा? ओस्कुलम। और ओस्कुलम कहां करेगा? आउट। ये अधिद्वार्य की बात हो गई, सिंपल सी पार्ट। वोटर पथ में पहले ओस्टिया, फिर इनकरंट, फिर प्रोसोफाइल, फिर फ्लैजिलेटेड, फिर एपोफाइल, फिर एक्स करंट, फिर ओस्कुलम, फिर आउट। सेम डायग्राम में बता रखा है। पहले ओस्टिया, ओस्टिया के बाद इनकरंट कैनाल, फिर इनकरंट कैनाल के बाद प्रोसोफाइल, प्रोसोफाइल के बाद में फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड के बाद में एपोफाइल, एपोफाइल के बाद में एक्स करंट, और एक्स करंट के बाद में ओस्कुलम, और फिर बाहर। इसी प्रकार हम दूसरा ले लेंगे यहां पे, और दूसरे के लिए फिर से हमने एक डायग्राम बना दिया। देखो दूसरा कौन सा है अपने पास में? एफोडल। और एफोडल को बेटा हम क्या बोलते हैं? एफोडल को हम क्या बोलेंगे? तो एफोडल को बेटे बोलेंगे अपन अपमार्गी। क्या बोलेंगे? अपमार्गी। और ये रहा देखो एफोडल। अपमार्गी को इंग्लिश में लिखते हैं एफोडल। अब देखो यहां हमें कुछ नहीं करना है, यहां हमें कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज रहेगा। ये जो एफोडस आया है, ये जो एफोडस आया है, ये किसकी जगह आया है बेटा? एपोफाइल की जगह। तो सेम जो वोटर पथ है आपके पास में, सेम जो वोटर पथ है किसका? अधिद्वारी का, उसको लिखते जाओ। देखो बेटा मैंने क्या लिखा? ओस्टिया। उसके बाद बेटा मैंने क्या लिखा था? इनकरंट कैनाल। इसके बाद अपन ने क्या लिखा? इनकरंट कैनाल के बाद में प्रोसोफाइल। प्रोसोफाइल के बाद अपन ने क्या लिखा था बेटा? फ्लैजिलेटेड चैम्बर। और ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर था, कसाबी कक्ष जो थे, वो किस में आए थे? एफोडस में। किस में आए थे? एफोडस में। सॉरी एपोफाइल में। एपोफाइल की जगह कौन आ गया? एफोडस। एफोडस किस में चला जाएगा? एक्स करंट कैनाल में। और एक्स करंट कैनाल किस में जा रहा है? ओस्कुलम में। और ओस्कुलम क्या कर रहा है? आउट। ये सीरियल बन गया। चेंज क्या कर रहे हैं? केवल एफोडस। केवल चेंज क्या कर रहे हैं? एफोडस। ये अपमार्गी कंप्लीट हो गया। लाइन लिखे तो हम क्या लिख देंगे कि यहां पर अपमार्गी नाल तंत्र में एपोफाइल की जगह एफोडस आ जाता है। बस बात खत्म। हमने किसी को उठा करके किसी की जगह रख दिया, वो उसका काम करेगा। समझ रहे हो बात को? उसका अस्तित्व खत्म कर दिया, उसकी जगह कोई दूसरा आ गया, उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया और प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। अब हम देखते हैं, देखो तीसरी बात। फिर अपन ने एक और डायग्राम बनाया, और अब जो डायग्राम हमने बनाया है वो किसका बनाया है? द्विमार्गी का। द्विमार्गी। द्विमार्गी को अपन क्या लिख रहे हैं बेटा? डाइपोडल। क्या लिख रहे हैं? डाइपोडल। इसमें क्या करना है बेटा? कुछ नहीं, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। बस जो अपमार्गी है ना, उसको चेंज कर दो थोड़ा सा। उसको क्या करोगे? चेंज। कैसे करोगे? तो देखो, वही ओस्टिया आ जाएगा, वही आपकी इनकरंट कैनाल आ जाएगी। अब प्रोसोफाइल लिख रहे थे ना, अब प्रोसोफाइल की जगह क्या लिखोगे? प्रोसोडस। प्रोसोडस किस में खुलेगा? फ्लैजिलेटेड चैम्बर में। ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है वो किस में जा रहा था? एफोडस में। एफोडस किस में जा रहा है? एक्स करंट कैनाल में। और एक्स करंट कैनाल किस में जा रहा है बेटा? ऑस्क्यूलम में। और ऑस्क्यूलम किस में जा रहा है? O2 आउट में। ये सिंपल, ये कंप्लीट। देखो यहां पर हमने क्या बनाया? एफोडस, और एफोडस की जगह क्या लगा दिया? प्रोसोडस। बाकी सेम है, कुछ नहीं करना, कोई तामझाम नहीं करने, सीधी सीधी 4 लाइनें याद रखनी है, वहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और नंबर देके जाएगा, देके जाना पड़ेगा। करना क्या है इसमें? वही तो चीज लिख रहे हैं। अब यहां क्या लिखेंगे अपन
कि प्रोसोफाइल की जगह हमको क्या डाल के दे दिया, प्रोसोडस डाल के दे दिया। और वही प्रोसोडस किसका काम कर रहा था पहले, प्रोसोफाइल का काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, या प्रोसोफाइल किसका काम कर रहा था, प्रोसोडस का काम कर रहा था। दोनों को कैसे भी करके देख लो, कर रहा था ना। तो वही चीज बेटा, वही चीज मैं कह रहा हूं। यहां हमें एक एक अक्षर की बात करनी है, बस एक एक अक्षर की बात करनी है। बाकी हमारा 6 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का मेटेरियल निकल के आएगा। समझे बात को। अब एक और बात करते हैं अपन चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट सबसे अलग है, चौथा पॉइंट सबसे अलग है। ये लो, ये हमने बना दिया रैगनीनाल तंत्र का। हमने क्या बना दिया, रैगनीनाल तंत्र या रैगोनाल तंत्र। अब देखो बेटा, ये रैगनी और रैगोन का खेल क्या है समझो। ये खेल क्या है, इसको कहीं कोई व्यस्क में नहीं पाया जा रहा है, किसी भी व्यस्क स्पंज में नहीं पाया जाता, व्यस्क स्पंज में नहीं पाया जाता। क्लियर बात, पहली बात हो जाएगी व्यस्क में नहीं पाया जाता। अब व्यस्क में नहीं पाया जा रहा तो बेटा किस में पाया जा रहा है, लार्वा अवस्था में। किस में पाया जा रहा है, लार्वा अवस्था में पाया जाता है। अब आप कहोगे साहब लार्वा कौन सा, तो बेटा हम फिर यहां लिख देंगे डेमो स्पोंजाई के लार्वा में, डेमो स्पोंजाई लार्वा के लार्वा में उपस्थित होता है। बाकी रैगोन का कोई काम नहीं है, वही चीज है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर या स्पोंजोकोइल आ जाएगी, ये प्रोसोफाइल, ये एपोफाइल, ये स्पोंजो, ये यहां पर छोटे छोटे छिद्र हो गए या हाइड्रोफोर हो गया, बात कंप्लीट। वही ओस्टिया एंटर करवाएगा, वही ओस्कुलम बाहर करेगा, वही प्रोसोफाइल लेगा, वही कैनाल लेगा, वही एपोफाइल काम कर, वही चीज सारी वो की वो है, लेकिन संरचना चेंज हो गई। ठीक है, यहां पर लगभग हमारा कंप्लीट होता है। लास्ट एंड फाइनल की बात हम करते हैं यहां पे, नाल तंत्र का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। अब देखो इसका कुछ काम है, कुछ काम में क्या है, पहला है पोषण। सिंपल सी बात है, इसका मेन काम क्या होगा, ये न्यूट्रिशन का काम करेगा, भोजन लाने का काम करेगा, भोजन खिलाने का काम करेगा। बॉडी के अंदर पानी आएगा, पानी के अंतर्गत भोजन के कण आएंगे, उसको कोइनोसाइट कोशिका ले लेगी। दूसरा काम करेगा ये उत्सर्जन का। उत्सर्जन का मतलब एक्सक्रेशन की बात करेंगे, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम भी कौन करेगा, नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम करेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे जनन, जनन का काम यानी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का काम भी कौन करेगा, कैनाल सिस्टम करेगा, अर्थात बाहर से शुक्राणुओं को लेकर आएगा बाहर से शुक्राणुओं को लेकर आएगा, किसको देगा, अंडाणुओं को देगा। ठीक है, इसके अलावा 4 पॉइंट की बात करें, श्वसन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो श्वसन को अपन क्या लिखेंगे बेटा, रेस्पायरेशन लिखेंगे। तो रेस्पायरेशन का काम भी कौन करेगा, कैनाल सिस्टम करेगा, यानी श्वसन का काम, यानी O2 लेकर आएगा, CO2 को बाहर निकालेगा, ये काम भी किसका, नाल तंत्र। यहाँ पे आपका कैनाल सिस्टम पूरा का पूरा क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। पोरीफेरा पूरा कंप्लीट होता है। बीएससी सेमेस्टर के 2 टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, आगे हम बात करेंगे। आपको करना क्या है, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, लोगों तक भेजना है, लोगों तक बताना है कि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कंटेंट्स मिल जाएगा। किसके ऊपर मिलेगा, वासुदेवा एजुकेशन के पास मिलेगा। और वासुदेवा एजुकेशन के लिए करना क्या है, आपको यूट्यूब में जाना है, सर्च बार ओपन करना है, वहां वासुदेवा एजुकेशन लिखना है और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ सके।